नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है अमेरिकी मूल की रहने वाली जैना की। इसके साथ ही तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे इनके दूल्हा जो है राजस्थान के बम्बोरा गांव के रहने वाले दीपेंद्र चौधरी है। दरअसल दीपेंद्र अमेरिका में इमोरी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम किया करते थे। इसी दरमियान वो भारत से गए थे जब पढ़ाई के लिए, तो पहले हायर एजुकेशन वहीं पूरी करते हैं, इसके बाद वहीं पे नौकरी करने लगते हैं। न्यूयॉर्क में एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात 5 साल पहले आर्किटेक्ट जैना से हुई थी। पहले इनकी दोस्ती होती है। ये दोस्ती इतनी बखूबी इनकी चलती है कि ये दोस्ती इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। देखते ही देखते इन्हें पता नहीं चलता और ये दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने लगते हैं। अब इन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिसकी वजह से वो शादी का डिसीजन लेते हैं। अब जैना अपने घर में पूरे परिवार को बताती है कि वो भारतीय मूल के रहने वाले दीपेंद्र चौधरी से प्यार करती है और उससे ही वो शादी रचाने वाली है। दूसरी ओर दीपेंद्र चौधरी जो होते हैं वो अपने परिवार राजस्थान में रहने वाले बम्बोरा गांव में अपने परिवार को बताते हैं कि वो अमेरिकी मूल की रहने वाली जैना से प्यार करते हैं और उनसे बाकायदा वो शादी रचाना चाहते हैं। इस पर दोनों के परिवार राजी खुशी मान जाते हैं, जिसके बाद 6 अक्टूबर साल 2024 को दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरे परिवार के साथ राजस्थान में आते हैं। अब राजस्थान में धूम धड़ाके से ये शादी रचाई जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय परंपरागत जो रीति रिवाज है, जो रस्में हैं, उसे बाकायदा ये अमेरिकी मूल की जो दुल्हन होती है नई नवेली, वो बाकायदा उसे परफॉर्म करती है, उसमें शामिल होती है, चाहे वो संगीत हो चाहे गाना हो। शादी के सभी चीज़ों में वो पूरे परिवार के साथ शामिल होती है, जिसके बाद 6 अक्टूबर को दोनों की शादी हो जाती है। आपने कई ऐसी लव स्टोरी सुनी होगी जो सरहद पार से आई थी, चाहे वो हम बात कर ले सीमा की, चाहे बात कर ले कि भारत के राजस्थान के अलवर की ही रहने वाली अंजू की लव स्टोरी की बात कर ले। ऐसे कई खबरें सामने आए थे जहां पर प्यार इनकी सोशल मीडिया के जरिए होती है, दोस्ती होती है, इसके बाद ये शादी करने का डिसीजन लेते हैं और ये बाकायदा जिस तरह से सीमा लांघ कर यहाँ पर आई थी और वो सचिन के साथ शादी रचाती है, ठीक उसी तर्ज पर अंजू यहाँ से जाती है और वो पाकिस्तान के रहने वाले लड़के से शादी रचाती है। नसरुल्ला के साथ वो शादी रचा लेती है। अमूमन आपने कई ऐसे खबरें देखी होगी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के टाइम पर भी लोग ऐसे हैं, लोग ऐसी सोच रखते हैं जहां पर प्यार पाने के लिए सात समुंदर हो चाहे वो सरहदें हो, उसे पार करने से वो चूकते नहीं और अपने प्यार को हासिल करने के लिए पूरे परिवार को मनाते हैं और उसके बाद वो इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाते हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर बता दें कि दीपेंद्र चौधरी जो है वो एक पढ़ने में तो होशियार था बचपन से ही, लेकिन इसके बाद जिस तरह से उसने अमेरिका के जाके इमोरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने हायर डिग्री ली और उसके बाद वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जिसे लेकर राजस्थान के बम्बोरा गांव में उनका मिसाल दिया जाता है कि इस तरह से भी लड़के होते हैं जो अपने साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन करते हैं। और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी मूल की रहने वाली आर्किटेक्ट जैना से शादी रचाई, इस बात से भी पूरा गांव उनके जश्न में शामिल था कि उन्हें लगता है कि इस तरह से बच्चे ने कुछ बड़ा हासिल किया है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त से अपना प्यार जिस तरह से वो करता है, उसके बाद वो इतना बड़ा स्टेप लेता है और राजस्थान में आकर उससे शादी रचा लेता है। तस्वीरों में देखेंगे तो पूरे परिवार के साथ जैना नजर आ रही होगी, चाहे उसमें उनकी माँ हो, चाहे उनके पापा हो, चाहे कोई छोटे बच्चे हो। कई लोग नजर आ रहे होंगे जो बाकायदा बेहद खुश नजर आ रहे थे जिस तरह से अमेरिका की रहने वाली जैना ने अपने पसंदीदा लड़के को चुना था और बाकायदा पूरी फैमिली के साथ भारत आती है, जहाँ पर वो राजस्थान में ही शादी रचा लेती है। आपने देखा होगा कि सीमा हो चाहे वो अंजू हो, ऐसे बहुत केसेस हैं, लेकिन जिस तरह से इन दीपेंद्र और जैना की शादी सामने आई है, आपको बता दें कि बाकायदा इन्होंने अपने लीगल प्रोसीडिंग के तहत वो बाकायदा भारत आई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी रचाई थी और शादी के बाद वो राजस्थान में ही अपने पति दीपेंद्र चौधरी के साथ थी, जिसके बाद आगे का डिसीजन वो लेंगे कि उन्हें कहाँ कैसे रहना है।